हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, नालको का रिक्रूटमेंट आया है और मैं नहीं चाहता कि फॉर्म फिलअप में कोई भी मिस्टेक आप लोग करो। यहाँ पे काफ़ी सारे विद्यार्थी ये डाउट में हैं कि क्या हम लोग मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, या फिर एक ही पोस्ट में मेरा फॉर्म मिस्टेक हो गया है, क्या मैं दोबारा फॉर्म फिल कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता, या फिर मैं दोनों यूनिट में फॉर्म को फिल कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता, यानी कि मैं एंगुल में भी कर दूं और दामन जोड़ी में भी कर दूं, क्योंकि दोनों की सेपरेट वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट में है। तो इस वीडियो में हम लोग सभी चीज को बारीकी से समझ रहे होंगे। साथ ही साथ यदि एक ही पोस्ट में करना है तो आपको ऑपरेटर में करना है या फिर फिटर में करना है या इलेक्ट्रीशियन में करना है या ट्रेड वाइज करना है, वो चीजों को भी देख रहे होंगे, जिससे कि चीजें आपकी बेहतर तरीके से क्लियर हो। सबसे पहले पॉइंट पर हम लोग आते हैं। यहां पर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, नालको का रिक्रूटमेंट आया है। मैंने ऑलरेडी डिटेल्स में डिस्कस किया हुआ है, जहां पर आपका एंगुल और दामन जोड़ी दोनों में वैकेंसी आया है। इसकी इंपॉर्टेंस को समझिएगा गाइस। नालको जो है काफी ज्यादा आप लोगों की जो जॉब है ना, बाकी सभी डिपार्टमेंट से बेहतर है। चाहे आप लोग सैलरी पैकेज वाइज लो, बस स्टार्टिंग का ट्रेनिंग पीरियड होता है, देन उसके बाद में यहां की फैसिलिटी, सैलरी पैकेज, आपका जॉब प्रोफाइल, हर एक चीज काफी अच्छा है। तो यहां पे अपनी पूरी एनर्जी आप लोगों को लगाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब यहां पे सबसे पहले चीजों को समझिएगा। हम लोग बात कर लेते हैं क्या मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। यहां पर आप लोग देख सकते हो हाउ टू अप्लाई में जब आप लोग जाओगे ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में, वहां पर इन्होंने क्लियर किया है 6 नंबर के पॉइंट पर, द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट। ध्यान रखिएगा। एंड इन्होंने आगे ये चीज भी क्लियर किया है, यदि कोई उम्मीदवार एक ही पद के लिए कई आवेदन करता है, जैसे कि यदि मैंने एक बार फिटर में अप्लाई किया और जो है वो क्या हो गया, मेरा फॉर्म में कुछ गलती हो गया, अब मैंने क्या किया, फिर से मैंने फिटर में ही अपना दोबारा से फॉर्म को अप्लाई कर दिया, तो जो पहला फॉर्म है वो मेरा मान्य नहीं होगा, जो लेटेस्ट फॉर्म है वो मान्य होगा। यहां बोल रहा है कोई उम्मीदवार एक ही पद के लिए कई आवेदन करता है तो सबसे नवीनतम आवेदन को ही स्वीकार किया जाएगा, बाकी सभी आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। किस केस में? यदि आप एक ही पोस्ट के लिए मल्टीपल फॉर्म अप्लाई करते हो उस केस में। लेकिन यदि आप मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हो तो आपकी अनिवार्यता ही रद्द कर दी जाएगी। जैसे कि आपने ऑपरेटर में भी डाल दिया और फिटर में भी डाल दिया तो आप कोई भी एग्जाम नहीं दे पाओगे, आपकी अनिवार्यता रद्द हो जाएगी, आपके फॉर्म दोनों ही रिजेक्ट हो जाएंगे। तो यह गलती कतई नहीं करना है आप लोगों को, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो यहां पर इन्होंने क्लियर बोला है कि यदि कोई उम्मीदवार कई पदों के लिए आवेदन करता है तो उसकी उम्मीदवारी को सीधे रद्द कर दिया जाएगा। एक बार आवेदन पत्र जमा करने के बाद इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से पहले सही विवरण प्रस्तुत करने में पूरी सावधानी आपको बरतनी चाहिए और बरतनी होगी। इसके लिए मैंने पूरा हाउ टू अप्लाई का वीडियो बनाया था। अनफॉर्चुनेटली वो कुछ पॉलिसीज यूट्यूब की मैच नहीं कर रही थी, बिकॉज मैंने जो इंफॉर्मेशन थी, मेरी ही इंफॉर्मेशन थी, उसको मैंने दिखा दिया था जो कि यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है, तो वो वीडियो हट चुकी है यूट्यूब से। बट काफी सारे विद्यार्थी ने ऑलरेडी देख ली है और फॉर्म फिलअप का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। बाकी दिक्कत नहीं आएगी आपको फॉर्म फिलअप में। यहां पे यदि आप बोलोगे तो मैं अगेन वीडियो क्रिएट करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, यदि अभी भी आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया। तो सबसे पहली चीज यहां पे ये गलती नहीं करना है। अब ये तो हमको क्लियर हो गया कि हम लोग केवल 1 पोस्ट के लिए ही एलिजिबल है। अब सवाल आ रहा है, सर यहां पे जो वैकेंसी है ना, सर ऑपरेटर पोस्ट में ज्यादा है, हमारे ट्रेड वाइज पोस्ट में कम है, तो क्या हम ऑपरेटर में अप्लाई करें या फिर अपनी ही ट्रेड में अप्लाई करें? इस बात को भी थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोग देखोगे एसयूपीटी जेओटी ऑपरेटर में टोटल जो वैकेंसी है वो 226 पोस्ट निकाली गई हैं। एंड यहां पर फिटर में अकेली जो वैकेंसी है वो 73 पोस्ट को निकाला गया है। अब यहां पर ऑपरेटर में दिक्कत क्या है, ऑपरेटर में कितने ट्रेड के स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहां पे यदि हम लोग ट्रेड देखें तो यहां पे आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, इसमें जिसने भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से आईटीआई किया है,
टेक्नीशियन से आईटीआई किया है, इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किया है, इंस्ट्रूमेंटेशन से आईटीआई किया है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से आईटीआई किया है और फिटर से आईटीआई किया है। यानी कि ये सभी ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे ऑपरेटर पोस्ट में। यानी कि यहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होंगे, लेकिन एक और केस यहां पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि क्या ध्यान देना पड़ेगा, एक ट्रेड तो यहां पे ओवरलैप कर रही है तुम्हारी जो फिटर ट्रेड है। फिटर ट्रेड में डेफिनेटली नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर भी अच्छी है, तो फिटर के कैंडिडेट यहां पे बट जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट कहां जा रहे होंगे सर, ऑपरेटर पोस्ट में, यहां पे अपनी पोस्ट में जा रहे होंगे फिटर में। लेकिन बाकी जैसे इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन की भी सेपरेट है, तो यहां से ये लोग भी चले जाएंगे। लेकिन अदर ट्रेड में नंबर ऑफ वैकेंसी आई थिंक कम है, तो वो ऑपरेटर की तरफ डेफिनेटली जा रहे होंगे। लेकिन ऑपरेटर का जो सिलेबस होगा ना, उसको थोड़ा समझो। ऑपरेटर का सिलेबस बेसिकली क्या होगा, यहां पे कोई भी एक ट्रेड से क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा होगा, यहां पे जो क्वेश्चन होगा वो सभी ट्रेड से आ रहा होगा। अब सभी ट्रेड में भी ऐसा नहीं है कि बहुत डीपली क्वेश्चन आ रहा होगा। यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, ऑपरेटर में बेसिकली क्या है, जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन से बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आ रहा होगा, फिटर है तो वहां पे बेसिक फिटिंग ऑपरेशंस आ रहे होंगे, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है तो जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह है वहां से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा होगा। और आईटीआई की जो ट्रेड होती है वहां पे जो मैक्सिमम सिलेबस होता है, जो बेसिक सिलेबस होता है वो आप लोगों का सेम होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो यदि आप लोग ऑपरेटर, मैं यहां पे सजेस्ट करूंगा, जैसे यदि आप पर्टिकुलर फिटर से हो, इलेक्ट्रीशियन से हो, जहां पे नंबर ऑफ पोस्ट लगभग 50 पोस्ट के ऊपर जहां भी हैं, तो वहां आपको अपनी ही ट्रेड में जाने में ज्यादा फायदा है, बिकॉज वहां पे आपकी अच्छी पकड़ बेसिकली है। लेकिन यहां पे ऑपरेटर में जहां पे पोस्ट कम है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले हैं या फिर अदर ट्रेड यहां पे दिए हैं, वो ऑपरेटर की तरफ जा सकते हैं। ऑपरेटर में देखो यहां पे दोनों में एक चीज ध्यान रखो, यहां पे पोस्ट ज्यादा है, यहां का पेपर भी थोड़ा सा क्या है, ऐसा आएगा कि वो थोड़ा सा ट्विस्ट होगा कि हो सकता है इलेक्ट्रिकल पोर्शन ज्यादा डाल दे, हो सकता है फिटर पोर्शन ज्यादा डाल दे। आप इलेक्ट्रीशियन से वो अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिकल पोर्शन ज्यादा डाला, फायदा हो जाएगा। जैसे कि हमने आईओसीएल में देखा, वहां पे इलेक्ट्रीशियन ही पोर्शन पूरा डाल दिया था, तो फिटर वाले भी अप्लाई किए थे, फिटर वाले नहीं हो पाए, इलेक्ट्रीशियन वाले हो पाए। यहां पे कुछ चीजें ऐसा फिक्स नहीं रहता है कि जो सिलेबस है ना वो थोड़ा सा कहीं पे वेटेज ज्यादा रख देते हैं, कहीं पे वेटेज कम रखते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। जैसे कि आपके स्पेसिफिक एरिया में सिलेबस आ गया तो फायदा हो जाता है डेफिनेटली, क्योंकि अदर ट्रेड का स्टूडेंट्स तो कॉम्पिटिट ही नहीं कर पा रहा, आपके सिलेबस से आया है वो इतना डीपली उतने कम समय में नहीं जा पाएगा। डेफिनेटली आप फिटर ट्रेड से हो, इलेक्ट्रीशियन में इतना डीपली नहीं जा पाओगे इतने कम समय में, तो वहां उन स्पेसिफिक ट्रेड वालों को कभी कभी फायदा भी हो जाता है। लेकिन जैसे यदि आप दूसरी ट्रेड से और दूसरी ट्रेड का वेटेज उसने ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो उतना डीप नहीं हो, तो आपको वहां पे मौका भी छूट सकता है। तो यदि आपकी ट्रेड में 50 पोस्ट से ज्यादा है तो वहां पे फॉर श्योर हो कि हाँ यार मुझे दम लगाना है मेरी ट्रेड में, मैं अपनी ट्रेड में मास्टरी हूं, मैं भाई डेफिनेटली अच्छी मेहनत इतने सालों से आप कर रहे हो, तो वहां पे अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, वहां पे पूरा फोकस लगा दो। ये मेरी थिंकिंग यहां पे क्लियरली ये बोल रही है, मैं केवल यही गाइड करूंगा आप लोगों को। बाकी यहां पे कुछ लोग ऑपरेटर में भी अप्लाई करने वाले, नंबर ऑफ पोस्ट को देखकर केवल अप्लाई नहीं करना होता है, बाकी सारी चीजों को भी देखकर अप्लाई करना होता है। रोड मैप तो आप लोगों का सिलेबस ही होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बाकी जिन लोगों ने ऑपरेटर में भी अप्लाई कर रहे हैं, ऑपरेटर की भी प्रिपरेशन जो है हम लोग करा रहे हैं। फिटर का जो बेसिक फिटिंग हो गया या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का जो इंस्ट्रूमेंट हो गए हमारे, वो सारा सिलेबस मेरे द्वारा कवर किया जा रहा है। बाकी यहां पे जो इलेक्ट्रीशियन है, बेसिक इलेक्ट्रीशियन है या इलेक्ट्रीशियन है, वो इलेक्ट्रीशियन की टीचर अस्मिता मैम के द्वारा कवर किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं मास्टर हूं, मैं शक्तिमान बन जाऊंगा, इलेक्ट्रीशियन भी पढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिकल का टीचर इलेक्ट्रिकल वाला जो है कवर करेंगे। तो ये चीज क्लियर है। बाकी जो मैकेनिकल ट्रेड है उनमें दिक्कत नहीं है, वो सारा सिलेबस आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मेरे द्वारा कवर किया जा रहा होगा। तो ऑपरेटर में भी जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई करने वाले हैं उनको दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी फिटर वालों को सजेस्ट करूंगा यहां अप्लाई करें 73 पोस्ट में। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, हर एक तरह से बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यदि आप लोग फोकस करोगे। यहां पे जो कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस यानी कि अदर ट्रेड से लाइब्रेरी पोस्ट में अप्लाई किया है, किसी भी पोस्ट में अप्लाई किया है, जो 40% पोर्शन है वहां पे जनरल अवेयरनेस आ रहा है, जहां पे सुनील सर द्वारा कवर किया जा रहा है पूरा जनरल अवेयरनेस का भी बहुत ही कम कॉस्ट में, यानी कि आप लोग बोल सकते हो 599 में यहां पे ये पूरा पोर्शन आपको A to Z हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू डिस्कशन, हर एक चीज वहां पे जो है क्लासेस आप लोगों की रेगुलर
रेगुलर बेसिस पर चल रही हैं, तो एप्लीकेशन पर जाकर चाहो तो इनरोल कर सकते हो। बाकी जो लोग फिटर वाले हैं उन्होंने तो कोर्स ले ही लिया है और यहां पे आपको कोई भी अलग से नहीं करना है, यानी कि जो नॉन टेक वाला कोर्स है सब इसी में आपको मिलेगा। टेक्निकल ए टू जेड, नॉन टेक्निकल ए टू जेड, यहां पे यानी टोटल नालको में 100% दम यहां पे लगाने वाले हैं। आप लोग निश्चिंत रहो। मैं कोर्स का थोड़ा सा वो दिखा देता हूं किस प्रकार चल रहा है। अब गाइस यहां पे कोर्स कंटेंट में यदि आप लोग देखोगे, यहां पे एक चीज समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि टॉपिक फर्स्ट में आप लोगों ने देखा औद्योगिक सुरक्षा, सॉफ्ट स्किल्स और आपातकालीन प्रतिक्रिया है। तो यहां पे आप लोग एक चीज देखने का ट्राई करिएगा, लेक्चर वाइज आप लोगों का है। अब पहले लेक्चर में क्या क्या चीज क्लियर की है, जैसे कि वर्कशॉप सेफ्टी क्या हो गया, सेफ्टी के टाइप्स हो गए, सॉफ्ट स्किल हो गया, पीपीई क्या हो गया। तो इस तरीके से हर एक टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक भी है ना, 5S कॉन्सेप्ट क्या है, मटेरियल डिस्पोजल क्या है, हर एक चीज को डिटेल से डिस्कस करते हैं। डिटेल से डिस्कस करने के बाद में उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उसके बाद में मेजरमेंट, मेजरिंग टूल में आप लोग देखोगे यहां पे लेंथ विड्थ यानी कि मेजरमेंट होता क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ स्टील रूल क्या है, या फिर यहां पे बर्नियर कैलिपर के पार्ट लिस्ट काउंट एंड रीडिंग टेक्निक क्या है वहां पे। उसके अलावा यहां पे देखोगे यानी कि वेबल प्रोडक्ट, हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यहां पे मिल जाएगा। मार्किंग एंड मार्किंग टूल में यहां पे हर एक मार्किंग टूल मिल जाएगा। तो इस तरीके से कोर्स बेसिकली चल रहा है। अभी कुछ ही चैप्टर हमारे हुए हैं, धीरे धीरे सारे चैप्टर यहां पे आप लोगों को अपडेटेड मिल जाएंगे। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो एप्लीकेशन पे जाके देन वहां से आप लोग इनरोल कर सकते हो। यहां पे आप लोगों का ऑपरेटर का कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो आप चाहो तो ऑपरेटर के कोर्स में भी इनरोल कर सकते हो, जहां पे आपको सभी ट्रेड का एक बेसिक चीजें जो है मिल जाएंगी, जैसा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी और यहां पर आप अपना 100% देने वाले हैं। इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करने वाले। कोई भी मिस्टेक आपको अपने फॉर्म फिलअप में नहीं करना है। हर एक चीजों को एक शेड्यूल वे में करना है। बहुत ज्यादा समय गाइस हम लोगों को नहीं मिलने वाला है। मैक्सिमम मान के चलो 3 मंथ का ये समय है। 3 मंथ में सारी चीजों को इस तरीके से कवर करना है कि हम एग्जाम देने के लिए फुल कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। हाँ भाई मेरा सिलेबस अब पूरी तरह से रेडी है, अब मैं अपने एग्जाम में बैठ सकता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।